आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं तेलानी रामन की कहानी अंगूठी चोर। महाराजा कृष्णदेव राय एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी पहना करते थे। जब भी वे बाहर दरबार में उपस्थित होते तो अक्सर उनकी नज़र अपनी अंगूठी पर जाकर टिक जाती थी। राजमहल में आने वाले मेहमानों और मंत्रीगणों से भी वह बार बार अपनी उस अंगूठी का जिक्र किया करते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे, तभी तेलानी रामन वहां पहुंचे। उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि उनकी पसंदीदा अंगूठी खो गई है और उनको पक्का शक है कि उसे उनके 12 अंगरक्षकों में से एक किसी ने चुराया है। चूँकि राजा कृष्णदेव राय की सुरक्षा का घेरा बहुत ही सतर्क रहता था कि कोई चोर उचक्का या सामान्य व्यक्ति उनके नज़दीक नहीं आ सकता था। तेलानी राम ने तुरंत महाराज से कहा, मैं अंगूठी चोर को बहुत जल्द पकड़ लूँगा। ये बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षक को बुलाया। तेलानी राम बोले, राजा की अंगूठी आप 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने ली है, लेकिन मैं इसका पता बड़ी आसानी से लगा लूँगा। जो सच्चा है उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं और जो चोर है वह कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। तेलानी राम ने बोलना जारी रखा, आप सब मेरे साथ आइए, हम सबको काली माँ के मंदिर जाना है। राजा बोले, ये क्या कर रहे हो तेलानी राम, हमें चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन नहीं कराने हैं। महाराज आप धैर्य रखिए, जल्दी ही चोर का पता चल जाएगा। तेलानी राम ने राजा को सब्र रखने को कहा। मंदिर पहुँच के तेलानी राम पुजारी के पास गए और कुछ उन्हें निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर माँ काली की मूर्ति के पैर छूने और फौरन बाहर निकल आना है। ऐसा करने से माँ काली आज रात स्वप्न में मुझे उस चोर का नाम बता देगी। अब सारे अंगरक्षक बारी बारी मंदिर में जाकर माता के पैर छूने लगे। जैसे ही कोई अंगरक्षक पैर छू के बाहर निकलता तो तेलानी रामन उसका हाथ सूंघ लेते और कतार में खड़ा करवा देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक तक कतार में खड़े हो गए। महाराज बोले, चोर का पता तो कल सुबह लगेगा, तब तक इसका क्या किया जाए। नहीं महाराज, चोर का पता तो लग चुका है, 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। ऐसे सुनते ही अंगरक्षक भागने लगा, पर वहाँ मौजूद सिपाहियों ने उसे दबोचा और कारागार में डाल दिया। राजा और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि तेलानी राम ने बिना स्वप्न देखे कैसे पता लगा लिया कि वही चोर है। तेलानी राम सबकी जिज्ञासा को शांत करते हुए बोले, मैंने पुजारी जी से कहा कि काली माँ के पैरों में तेज सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया जाए, जिस कारण जिसने भी माँ के पैर छुए उसके हाथ में वह सुगंध आ गई। लेकिन जब मैंने 7वें अंगरक्षक के हाथ महके ही नहीं तो कोई खुशबू नहीं थी, तो उन्हें पकड़ जाने का डर था, इसलिए उसने माँ काली के पैर नहीं छुए थे। इसलिए साबित हो गया कि उसकी के मन में पाप है, वही चोर है। राजा कृष्णदेव राय एक बार फिर तेलानी रामन की बुद्धिमत्ता के कायर हो गए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।